तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे हम लोग क्लास 10th की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स की पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th मैथ्स, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो वो रिलेशनशिप क्या होते हैं पहले मैं आपको समझा देता हूँ। लेट वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है भाई। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इज इट क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर है? ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और आप जानते हैं अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है तो एटलीस्ट उसके कितने जीरोज होते हैं बेटा? कितने जीरोज होते हैं? तो आप मान लीजिए कि लेट इट्स हैव टू जीरोज। मान लेते हैं इसके पास दो जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा। समझ में आ रहा है सभी को? अल्फा एंड बीटा। तो अगर ये दिए गए इक्वेशन का जीरोज है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ given quadratic equation ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? ये क्लास 9th के फैक्टर थ्योरम का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई दो जीरोस आपको मिल जाए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब कि अगर इन वैल्यूज को वेरिएबल्स की जगह पे रखा जाए जो इक्वेशन आपको दिया गया है, तो ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू को जीरो कर देंगे, इसीलिए इनका नाम रख दिया गया जीरोस, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि ये कुछ और नहीं बल्कि x की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। यानी एक बार आपने लिया x इज इक्वल टू अल्फा और दूसरी बार आपने लिया x इज इक्वल टू बीटा, और कॉमा लगा के जब करते थे इसके पहले ये देखो ये वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगी, तो x माइनस अल्फा और ये आपका आएगा x माइनस बीटा। और बच्चों हमने आपको बताया कि जब आप इक्वेशन सॉल्व करते थे देन आप इसको अलग अलग जीरो मानते थे, और जीरो मानने से पहले ये दोनों मल्टीप्लाई में रहते थे कि नहीं रहते थे? टेल मी प्लीज। ये दोनों मल्टीप्लाई में रहते थे। तो इसलिए हमने क्या किया कि ये जो दोनों आपको फैक्टर मिले, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन के इक्वल यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट करेंगे नाउ वी हैव, जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 and 3 बोथ आर फैक्टर ऑफ 6। अगर 2 और 3 6 के फैक्टर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 के इक्वल राइट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये दोनों अगर फैक्टर हैं इस दिए गए इक्वेशन के, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो इस इक्वेशन के इक्वल होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए, होगा कि नहीं होगा? और जरा देखो, जरा एक बात बताओ कि ये जो 6 है ये 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई में हुआ, लेकिन इसके साथ एक और नंबर है 1। इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यानी अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू के कर दूं तो भी ये 6 के बराबर होगा, जहां पे k की वैल्यू 1 है। जहां पे k की वैल्यू कितनी है? 1 है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? तो लास्ट में हम इसको 1 मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस अल्फा
और x माइनस बीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आपको मिल जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और इसी के साथ एक और कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करके रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि 6 के दो फैक्टर अगर 2 और 3 हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा डेफिनेटली, बट एक और भी कांस्टेंट होता है 1, उस 1 को यहाँ पे हमने k मान रखा है। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट? हेलो, अब आपको क्या करना है बच्चों, ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बताया हूँ, यहाँ पे प्रूफ आपका इधर हो रहा है। हाँ जी, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, बस के कांस्टेंट का बाय डिफॉल्ट के लिखते हैं तो वो एग्जामिनर को समझ में आता है, क्योंकि बुक्स में के का यूज किया इसलिए हम भी यहाँ पे के यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो दूसरा कुछ भी ले सकते हो, बट वो कंफ्यूजिंग वाला मैटर हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे के लिया है। अब देखो आपको क्या करना है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो के को बाहर ही रखते हैं और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई माइनस बीटा में करेंगे तो माइनस बीटा इंटू एक्स, फिर उसके बाद अल्फा का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अल्फा इंटू एक्स, और माइनस अल्फा माइनस बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई डाउट यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे k का अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो इसको और सेपरेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, और देखो इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में से x माइनस एक्स कॉमन कर लो, तो माइनस x को कॉमन करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप के का मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड के ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, सो यहाँ पे क्या होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर, फिर के का मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पे करेंगे तो के आपका ये मिलेगा, ब्रैकेट में आप बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात एक ही है। समझ में आ रहा है? तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के का मल्टीप्लाई लास्ट में कर देंगे, के इंटू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। राइट, सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया? अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इसको कोई एक इक्वेशन बना दीजिए। इसके पहले कोई इक्वेशन तो बनाए नहीं हो, एक इक्वेशन आपने बनाया हुआ है तो इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। अब आप लिख दीजिए इक्वेटिंग the coefficients of equation 2 on both side। दोनों साइड में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट्स का मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, वो दोनों इक्वल होंगे। फिर यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, पूरा साइन के साथ, और यहाँ पे एक्स के साथ साइन के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पे ये जो टोटल कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ये इस पूरे कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। सबको समझ में आ गया? इक्वेटिंग कोफिशिएंट का मतलब समझ में आया? तो अब यहाँ पे बेटा आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट कर दीजिए। देखिए अगर आप इक्वेट करेंगे तो x के साथ, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर लेता हूँ, देखो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में आपको दिया गया है a, इसलिए k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a। समझ में आया? k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? k इज इक्वल टू यहाँ पे आपको मिल गया ये a। अब आप इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अगेन जब आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो अब देखिए ये पूरी की पूरी क्वांटिटी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरी क्वांटिटी x का कोफिशिएंट है, और इसका कंपैरिजन जब आप इस साइड में x के कोफिशिएंट से करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, b। तो माइनस के इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, b। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट? अब देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका हो गया कांस्टेंट टर्म। अब इस कांस्टेंट टर्म को जब कंपेयर करोगे आप इस कांस्टेंट टर्म से, तो ये टोटल आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम राइट करेंगे के इंटू एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम किसी को होगा इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब आप देखो, ये जो आपको 3 और 4 दिख रहा है, आप यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 को जब आप सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू a है, तो k की वैल्यू को ले जा करके इक्वेशन 4 में आप पुट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा? माइनस a इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b। इसलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? b अपान माइनस a। और माइनस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो न्यूमरेटर में कर दोगे तो माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? माइनस बी अपान ए। बताओ, कोई डाउट हुआ किसी को इसमें? किसी को कोई डाउट हुआ? अब आपको क्या करना है बच्चों, जो आपने 3 और 4 के लिया था, सेकेंड टाइम में अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 और 5 को लेना है। ठीक है, इक्वेशन 3 और 5 को लेना है। तो अगेन यहाँ पे आप राइट करेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 5। इक्वेशन 3 एंड 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही k की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 5 में पुट कर देना है। 3 से k की वैल्यू आप लीजिए और इसको इक्वेशन 5 में पुट कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा a इंटू एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। सो दिस इंप्लाइज दैट एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। समझ में आया? तो यहाँ पे आपके दोनों रिलेशनशिप प्रूफ हो गए। हैंस दिस इंप्लाइज दैट, ये आपका देखिए फर्स्ट दिख रहा है, ये आपका देखिए सेकेंड दिख रहा है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर? हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।